हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक कोरियन रोमांटिक मूवी को जिसमें आपको देखने को मिलेगा प्यार, मोहब्बत, सस्पेंस, डर, हॉरर सब कुछ एक ही मूवी में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी स्टार्ट करते हैं और मूवी की एक छोटी क्लिप में हमें दिखाया जाता है स्टार्टिंग में एक लड़की को जो किसी से डर कर भाग रही होती है और जैसे ही वह पेड़ के पीछे आती है तो सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम सियोन होता है। सॉरी गाइस, लड़की का नाम मियोन होता है। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सियोन नाम के लड़की को जिसने अपने जिंदगी में अभी भी सक्सेस को हासिल किया है। अब उसका क्लास है एक ऐसी लड़की को जो उसके परिवार बनाने में मदद मिल सके। अब हम देखते हैं सियोन को जो मियो के पास जाता है और उससे पूछता है कि अभी तुम्हारे पास जो लड़का था। सियोन अपने लिए मियोन को पसंद करता है। मियोन उससे कहती है कि उस लड़के को मैं नहीं जानती और मुझे नहीं पता कि वो मेरे पास क्या करने आया था। वो तो ऐसे ही कोई बाहर लड़का है जो अपनी गलती से यहाँ पर चला आया था। बस सियोन से झूठ बोल देती है। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और अभी अभी इन्होंने शादी की है। तो शादी की पहली रात को हसीन बनाने के लिए ये लोग एक बहुत ही अच्छी ट्रिप के बारे में सोचते हैं। वह ट्रिप बहुत ही शानदार है और ये लोग उसे बहुत एंजॉय करने वाले थे। इस ट्रिप का नाम होता है चंबक। चंबक ट्रिप पे ये लोग निकलते हैं और हम देखते हैं कि ये दोनों कार के अंदर बैठकर अपनी जरूरत का सामान लेते हैं और अपने ट्रिप को एंजॉय करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक आदमी मिलता है। वह उनकी गाड़ी को रोक कर कुछ चेतावनियां देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आगे नहीं जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। पर सियोन और मियोन इसकी बात नहीं सुनते। दोनों कार के अंदर बैठकर आगे निकल पड़ते हैं। तो गैस इनकी जिंदगी अब बहुत ही जल्द बदलने वाली है क्योंकि इनका ऐश और आराम बस यहीं तक था और बहुत ही जल्द ये एक बहुत ही खतरनाक मैटर में फंसने वाले हैं। ये लोग अपनी ट्रिप में आगे निकलते हैं और हम देखते हैं कि ये लोग पहाड़ियों के बीच में ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। सियोन एक अच्छी सी जगह देखकर गाड़ी को रोक देता है और उस गाड़ी के चारों तरफ बढ़िया से रेडी होने लगता है, यानी कि अपने सामान को रखकर बिल्कुल सब कुछ तैयार करने लगता है। सियोन और मियोन दोनों बैठकर आसमान को निहार रहे होते हैं कि तभी उनके पास एक कैमरामैन आता है और वह कैमरामैन का बिहेवियर काफी अजीब होता है जो सियोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन वह क्या भी करता, वह उसकी बातों में आता है और उसे कहने पर कुछ फोटोज क्लिक करवाता है। फिर वो वहां से चला जाता है कैमरामैन। अब हम देखते हैं सियोन अपनी गाड़ी में फ्यूल लेने के लिए एक टैंक पर जाता है और वहां से थोड़ा फ्यूल लेता है। फिर वो दोनों चुपचाप कार में बैठते हैं और अपने उसी लोकेशन पर आ जाते हैं। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है एक लड़की जो कि बहुत ही जंगल में भाग रही है और वह रो रही होती है। वह किसी से डर कर भाग रही होती है। यह लड़की कोई और नहीं सियोन है। लेकिन उसके साथ यह सब कैसे हुआ और यहाँ तक वो कैसे पहुंची ये हमें कहानी में आगे देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि वो लोग अपने कार के पास अच्छे से लाइट को डेकोरेट करते हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर ड्रिंक के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उनकी कहानी में अब अचानक से ट्विस्ट आने वाला है जो कि सियोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे बिल्कुल भी इस बारे में अंदाजा नहीं होता। वह जंगल में मियोन के साथ फोटो क्लिक करने के लिए जाता है ताकि वो लोग जंगल का भी मजा ले सकें। हम देखते हैं कि जैसे ही मियोन जंगल के अंदर थोड़ा आगे जाती है, सियोन उसे जाने से रोक देता है और उससे कहता है वापस आ जाओ। यह मियोन को बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि सियोन उसे बहुत केयर करता है। अब हम देखते हैं वो लोग वापस गाड़ी के पास जा रहे होते हैं। सियोन मियोन को गाड़ी तक लेकर जाता है। फिर वो लोग गाड़ी में रात में प्यार करते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। बहुत थकान हो जाती है। सियोन वहाँ से उठकर निकल जाता है और ये मियोन को बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि वह कब जगी। जब वह उठकर देखती है तो उसे कोई नहीं मिलता बल्कि गाड़ी के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक आदमी मास्क लगाए खड़ा होता है। उसके हाथों में चाकू होता है। मियोन उसे देखकर फौरन चिल्लाती है। तभी पीछे सियोन आता है और वह किलर को एक जोरदार पंच मारता है। सियोन की वजह से किलर को काफी गुस्सा आता है। वो अपना चाकू निकालता है और सीधा सियोन को मार देता है। सियोन ब्लड की वजह से बेहोश हो जाता है। उसे काफी खून निकल चुका था और हम देखते हैं कि वह मियोन को किडनैप कर कर अपने साथ ले आता है, यानी कि उसी गाड़ी के पास टेंट पे बांध देता है। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं लेकिन किलर इधर उधर जाता है और इतनी देर में मियोन अपने हाथों को खोलकर जंगल की ओर भाग रही होती है। उसकी मुलाकात रास्ते में उसी आदमी से होती है। जब वो लोग गाड़ी लेकर निकल रहे थे तो उस आदमी ने उन्हें चेतावनियां दी थी लेकिन इन्होंने इग्नोर करके अपने ट्रिप को ज्यादा इंपॉर्टेंट दी थी। हम देखते हैं कि वह आदमी यानी कि वह किलर उस लड़की को यानी कि मियोन को मार रहा होता है। तभी पीछे से वही आदमी आता है जो उन्हें समझा रहा था। वह आकर उस किलर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वह किलर मियोन को छोड़कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। वह आदमी उससे पहले मारता हुआ किलर वहां से भागता है क्योंकि मियोन भाग चुकी थी। वह मियोन का पीछा करते हुए एक ऑफिस के अंदर आ जाता है। हम देखते हैं कि मियोन ऑफिस के अंदर से एक स्प्रे उठाती है और उसमें आग लगाकर उस आदमी का फेस जला देती है। वह किलर का फेस जल जाता है और जब उसका मास्क उतरता है तो वह देखती है ये तो उसका पुराना एक्स बॉयफ्रेंड है। यह देखकर वह समझ जाती है कि आखिर में वह किलर कौन था और उसने इतनी तबाही किस तरह से मचाई। वह बहुत घबराई हुई होती है। वह उससे कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो।
इसी बीच मियोन का दूसरा एक्स बॉयफ्रेंड आता है। यह वही लड़का है जिसने मियोन को प्रपोज किया था सियोन से थोड़ी देर पहले। वह लड़का आकर मियोन को बचा लेता है। मियोन उसी गले लग कर रोती है और तभी वहाँ पर सियोन आ जाता है। वह उससे कहता है तुम ठीक तो हो? वह कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह उससे पूछता है वह किलर कहाँ गया? तब वह उसे बताती है वह किलर तो मारा जा चुका है। सियोन उससे पूछता है यह किसने किया? तब मियोन उसे झूठ बोलती है और कहती है मुझे पता नहीं। हम देखते हैं सियोन उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए वहाँ जाता है और पुलिस में कंप्लेन करता है। यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है क्योंकि सियोन ने पहले उस आदमी को देख रखा था और वह उसे दोबारा देखकर पहचान लेता है, लेकिन वह मियोन से कुछ नहीं कहता है कि उसने उस आदमी को देख लिया है, बल्कि वह उसे पूछता है कि वह आदमी कौन था। लेकिन मियोन ने उसे झूठ बोला था, इसलिए सियोन उसे जंगल में ले जाकर उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो आदमी भी खड़ा होता है और वह कहता है कि आखिर तुम लोग के बीच क्या चल रहा है। तब वो दोनों कहते हैं कि ये लड़की झूठी है और इसी के बॉयफ्रेंड ने किलर बनकर सभी को मारा है। जैसे यह बात उस आदमी को पता चलती है वह फौरन मियोन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सियोन उसे बचा लेता है और वो वहां से बचकर निकल जाती है। बाद में आकर वह सियोन को भी यहाँ से ले जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी ये मूवी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई लड़की है तो उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए और तभी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए। जय हिंद फ्रेंड्स।